नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे नेक हम्प के बारे में, यानी कि आपको जो नेक पे कुबड़ जैसा दिखाई देता है। आप लोगों के अक्सर देखते होंगे कि उनकी पीठ पे एक उभरा हुआ पार्ट जो आपको दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं नेक हम्प। आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे किस तरह से एक्सरसाइज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेक हम्प के बारे में, वो किस तरीके से होता है। जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका सर्वाइकल स्पाइन है। इस तरीके का आपका कर्व दिखाई देता है सर्वाइकल में। लेकिन अगर आपको नेक हम्प होना स्टार्ट हो गया है तो फिर क्या होगा, आपका सर्वाइकल का जो कर्वेचर है वो चेंज होकर पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। जब भी आप एमआरआई कराएंगे तो उसमें हमेशा ये मेंशन होगा कि आपका सर्वाइकल का जो स्पाइन का कर्व है वो चेंज होकर स्ट्रेटनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो फिर आप समझ जाएं कि आपको नेक हम्प जैसी बीमारी शुरू हो गई है। उसमें आपको पेशेंट को किस तरीके से देखने को मिलेगा, हमेशा आप देखेंगे कि आपका ईयर और जो आपका शोल्डर होता है वो इस तरीके से एक लाइन में होता है। लेकिन जिन लोगों को नेक हम्प जैसी बीमारी होना शुरू हो जाती है, उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। यानी कि आपको इस तरीके से दिखाते हैं, जैसा ये एक लेवल में होता है। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाए, इस तरीके से आप दिखना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाए फिर आपको नेक हम्प होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ ही पेशेंट में यह भी देखा जाता है कि उनके जो शोल्डर होते हैं वो राउंडेड हो जाते हैं और वो आगे की तरह इस तरीके से दिखना शुरू हो जाते हैं। जबकि हमारे शोल्डर की पोजीशन ये होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से हो जाते हैं, उनका कर्वेचर चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके आगे की मसल्स होती हैं, चेस्ट मसल, पेक्टोरलिस मेजर, तो इनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस और टाइटनेस जैसा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपके नेक हम्प होने की वजह से आपके जो मसल्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव और आपको दर्द महसूस होगा। कभी कभी पेशेंट को यह भी होता है कि उनका पेन यहाँ से रेडिएट होकर पूरा सर में जाता है, उनको हेडेक जैसी बीमारी होना भी शुरू हो जाती है। लोगों को बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, बहुत ज्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं इसकी वजह से। और इसके साथ साथ ही आपका जो कर्वेचर चेंज होने की वजह से जो आपका हम्प होना स्टार्ट हो गया है, वह भी आपको पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। इसके साथ साथ ही आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी कम हो जाता है। तो यह है नेक हम्प के बारे में। यह किस वजह से होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रीजंस होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो क्या करते हैं, 7 to 8 आवर्स वो कंटिन्यू मॉनिटर के सामने बैठे रहते हैं और वो अपनी नेक के पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी इस तरह से एडजस्ट कर लेती है, यानी कि अपने आप को रिलैक्स करने के चक्कर में वो इस तरीके से नेक को आगे करके फिर टाइपिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। वह यह समझ नहीं पाते हैं कि यह एक गलत पोस्चर है। धीरे धीरे मसल इसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है और फिर इनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, फिर आपका नेक हम्प आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ट्राई करें कि आप अपने सिस्टम का लेवल थोड़ा ऊपर रखिए, अपने आई लेवल तक। और आपको सीट इस तरह की यूज करनी है जिससे आपका पूरा सपोर्टेड रहे, यानी कि आपकी बैक भी सपोर्टेड रहे, उसके साथ साथ आपकी नेक भी स्ट्रेट रहे। तो आपको नेक का भी ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। इसके साथ साथ एक और रीजन है कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज करना। आजकल के लाइफस्टाइल में सभी को देखते हैं कि मोबाइल को यूज करते हैं और वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और इसमें वो अपने पोस्चर का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। अगर वो बैठकर मोबाइल यूज करते हैं तो वो नेक को इस तरह से बेंड करके करते हैं, और अगर वो लेट जाते हैं तो भी उनके नेक के ऊपर ही असर आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में यह भी देखा जाता है कि वो उल्टा लेटकर मोबाइल यूज करते हैं, इस तरह से अपने हाथों को रख लेते हैं। वह ये ध्यान नहीं देते हैं कि यह बहुत गलत पोस्चर है उनके शोल्डर के लिए भी और उनकी नेक के लिए भी। इससे क्या होगा, आपके थोरेसिक रीजन में भी स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी नेक में भी स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको और भी तकलीफें हो सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके जो स्पाइन का कर्वेचर है, यानी कि जो अलाइनमेंट है, वो भी काफी चेंज हो जाती है और फिर आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस और बहुत ज्यादा पेन अपनी पीठ पर महसूस होना शुरू हो जाता है। हम यह भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में भी इस तरह का नेक हम्प दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राइटिंग का काम करते हैं अपनी नेक को बेंड करके। इसके साथ साथ उनको एक बहुत हैवी बैग वो लिफ्ट करना पड़ता है,
यानी कि इतना सारा वेट वो अपने कंधे पर लेके चलते हैं, तो वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए अपनी नेक को इस तरह से आगे कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनको नेक हम्प बनना शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे नेक हम्प के बारे में। तो नेक हम्प के लिए हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, जिसमें आपको 5 एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिन्हें फॉलो करके आप नेक हम्प को ट्रीट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको शोल्डर जो आपके राउंडेड होते जा रहे हैं नेक हम्प की वजह से, उसके लिए आपको स्पेशल 2 एक्सरसाइज बताई जाएंगी। इनको बार बार दोहराएं और अच्छे से समझें कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप राउंडेड शोल्डर होने से अपने आप को बचा सके, और उसके साथ साथ ही नेक हम्प वाली एक्सरसाइज करना भी आप स्टार्ट करें। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, जिसे बोलते हैं शोल्डर श्रग। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है और फिर अपने शोल्डर को आपको श्रग करना है, इस तरीके से लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन। इनिशियल स्टेज में आपको 5 सेकंड का होल्ड पीरियड रखना है, लेकिन जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करें, आपके मसल्स वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप 10 सेकंड का होल्ड पीरियड रखकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, जिससे आप समझ जाएं कि इस एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। शोल्डर को लिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज दोहरानी है। इस एक्सरसाइज का रेपिटेशन 10 टाइम्स होना चाहिए। आपको सुबह शाम 2 बार एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका शोल्डर श्रग होंगे तो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आसपास की मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और आपके शोल्डर के राउंडेड होने से भी आप उनको बचा सकते हैं। अब जानते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथों को पीछे रखना है और फिर इनको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर इनको आगे की तरफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसका क्या बेनिफिट होगा, जो आपकी पेक्टोरल्स मेजर मसल है, यानी कि जो चेस्ट मसल्स होती हैं, जो आपके राउंडेड शोल्डर होने की वजह से टाइट होती जा रही हैं, उससे क्या होता है, आपको पेन भी महसूस होता है चेस्ट में। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे, इसका रेपिटेशन आप 10 टाइम्स करेंगे, तो आप उसको पेन को कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, तो इसका होल्ड पीरियड भी आप बढ़ा सकते हैं, इसके रेपिटेशन भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ गए होंगे कि नेक हम्प क्या होता है, इसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, राउंडेड शोल्डर के लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।